एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बोला, भगवान, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मेरे पास सब कुछ है, पर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कई मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर मैंने दान पुण्य शुरू करा। मैंने अपना काफ़ी धन दान पुण्य में लगा दिया, पर फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर मैंने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े तीर्थ धामों की यात्रा करता हूँ। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर मुझे ईश्वर नहीं मिले। आखिरकार मैं ईश्वर को पाने की कोशिश करते करते इतना थक गया कि मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग बता सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे बोले, बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और उन्हें कहाँ कहाँ खोजा? वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई मंदिरों, धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करे, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और बोले, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना? तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया और वहाँ से चला गया। मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे, यह सोचकर वह शाम को फिर भगवान बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुछ ढूंढने में लगे हुए थे। शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती कहीं खो गया है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उनके साथ ढूंढने में लग गए। सब मोती को ही ढूंढ रहे थे कि इतने में वो व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाके पूछा, गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती कहीं खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वो व्यक्ति भी उस मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर वह मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर उसने पूछा, बुद्ध, आपने वह मोती आखिरी बार कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वह मोती कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर मोती कुटिया के अंदर गायब हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी ना मिलेगा। आप सब व्यर्थ में ही इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ लगा रखा है। आप अपना तो स्वयं समय व्यर्थ ही कर रहे हैं, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही समझाना चाह रहा था। जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना कुछ सोचे इधर उधर ढूंढ रहे थे, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम जब देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी भरी वाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगते हुए बोला,
मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में ईश्वर हमारे ही अंदर होते हैं।